आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको एक सूक्ष्म वृत्तांत के माध्यम से माता जीजाबाई के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, माता जीजाबाई कौन थी, उनके बारे में यह वृत्तांत आपको अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप अपने समय के 3-4 मिनट निकालेंगे। आपका समय बहुमूल्य है, यह मुझे पहले से ही मालूम है। दोस्तों, माता जीजाबाई कौन थी, उनका वृत्तांत अगर आप सुनना चाहते हैं तो बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आइए, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय दोस्तों और भक्तों, महाराष्ट्र के एक गांव में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अकस्मात कुछ यवन सैनिक एक मंदिर को तोड़ने के लिए वहां आ पहुंचे। उस नन्ही बच्ची ने प्रतिरोध किया, यानी कि मना किया। सैनिकों ने बच्ची का उपहास करते हुए उसे एक तरफ हटा दिया और मंदिर को गिराने के लिए हथौड़ा चलाने लगे। बच्ची पुनः वहां डटकर खड़ी हो गई। उसने कहा, पहले मेरे सिर पर हथौड़ा मारिए, फिर देवता के मंदिर को आप छू सकोगे। मैं जीते जी मंदिर को नहीं गिराने दूंगी। देवता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मंदिर को गिराने का दुष्ट प्रयास कर रहे हो। उन दिनों मंदिर प्रतिदिन गिरते थे। रोज रोज ऐसे दृश्यों को देखकर लोगों की संवेदना के तंतु प्रायः मर चुके थे। उन्हें अनुभव ही नहीं होता था कि कोई विशेष घटना घटित हो रही है। किंतु वह बच्ची वह सब सहन नहीं कर सकी। कुछ देर के पश्चात उसके माता पिता को सूचना मिली और वे उसे खींचकर अपने घर ले गए और उसकी इच्छा के विरुद्ध सैनिकों से संघर्ष करने को रोकने हेतु उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बच्ची कमरे की खिड़की से देवालय गिरने का यह असह्य दृश्य देख रही थी तथा वहीं से दांत पीसकर आंसू बहाती हुई सैनिकों को चेतावनी दे रही थी कि तुम्हें इस पाप का दंड देकर ही रहूंगी। सैनिक बच्चों सैनिक बच्ची की उस मजबूरी पर हंस रहे थे। यह नन्ही बच्ची हमारा क्या बिगाड़ लेगी। किंतु उस नन्ही बच्ची ने बचपन में जो संकल्प किया और उसी संकल्प की पूर्ति हेतु विवाह होने पर अपनी इष्ट देवी माता शिवा भवानी से प्रार्थना की कि मेरे अरमानों को पूरा करने वाला एक धर्म रक्षक पुत्र प्रदान हो। उसी बच्ची जीजाबाई के पवित्र और दृढ़ संकल्प से ही सदा विजयी छत्रपति शिवाजी जैसा महान इतिहास निर्माता वीर प्रकट हो गया। जब शाहजी का स्वर्गवास हुआ, शाहजी की धर्मपत्नी जीजाबाई सती होने लगी तो शिवाजी रोने लगे कि माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, तूने लोरियां गा गा कर मुझे संस्कारित किया है, तूने कहा कि हिंदू पद पादशाही की स्थापना करनी है। माँ, जिस पौधे को तूने स्वयं लगाया, स्वयं सींचा, उसको पाला पोसा है, उस पौधे को फलवान तो होने दो। तुम्हारे संरक्षण में पौधा फल जाए, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, इतना तो करो। माँ को हाथ जोड़े, अपनी माँ को मना लिया। माँ अपना कर्तव्य पालन करती रही और छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ। 5-5 बादशाहों को पछाड़कर बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगजेब, कुछ देशी शक्तियां, कुछ विदेशी शक्तियां, उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया। राज तिलक हुआ, शहनाइयां बजी, राज्य स्थापित हो गया। शहनाइयां बजने के गाजे बाजे हुए, राष्ट्रीय नृत्य हुए, भाट आए, सब राजाओं ने मस्तक झुकाया। माँ ने कहा कि बेटा, मेरा कार्य अब संपूर्ण हो गया है। जिस कार्य के लिए मैं जी रही थी वह कार्य पूरा हो गया है। अगली एकादशी पर मैं जाऊंगी। उसके 5-6 दिन बाद एकादशी आई और जीजाबाई ने
अपना शरीर छोड़ दिया। गंगाजल, तुलसी दल लिया और शरीर छोड़ दिया। यह है धन्य माता, यह है निर्मोही माता, कर्तव्य परायण माता, यह है परित्राता माता। दोस्तों, जीजाबाई को क्यों याद किया जाता है? यह धर्मपरायण स्त्रियां जो कि धर्म की रक्षा के लिए अपने ऐसे सुपूतों को हमारे भारत देश को सौंप कर गई कि जिन्होंने हमारे भारत देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म है लेकिन दिल को छू जाने वाला है। दोस्तों, इस वृत्तांत के शुरू में मेरी क्या भाषा थी और अंत में मेरी क्या भाषा हो गई, बस इसी बात को सोचते हुए इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय माता जीजाबाई की, जय श्री कृष्णा।